हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहला प्रश्न हमारा है जिसमें हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन का पहला खंड है वो है 64 की पावर 1/2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 64 की पावर 1/2 लिखा है। अब सभी लोगों को ये पता है कि जो 1/2 होता है वो अंडर रूट की वैल्यू होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 64 है वो क्या है, वो रूट के अंदर हो सकता है, यानी रूट 64 हम लिख सकते हैं। और सबको पता है कि ये जो करड़ी है और इस करड़ी के बीच में क्या होता है, यहाँ पे गैप में 2 होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें 64 का वर्गमूल निकालना है और हम लोग जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबको पता है कि इसका वर्गमूल क्या आएगा, 8 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों का इसका आंसर आ गया है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि 64 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग 64 का पहले गुणनखंड करते हैं। ये जो हमने अभी यहाँ तरीका बताया पहला तरीका था, ये पहली विधि थी और इसको हम लोग दूसरी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 64 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। चलिए तो 64 को जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हम लोग उसको 2 से पहले भाग देंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। फिर 32 को फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा और 16 को फिर 2 से अगर हम भाग देंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा और अगर 4 को फिर 2 से भाग दिया जाएगा 2 आएगा और फिर 2 जो होगा हमारा वो 2 से कट जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो 64 के गुणनखंड हैं वो इस क्रम में मिलेंगे 2 2 2 2 2 2, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 टाइम हमको 2 मिला है। अब इस 64 के गुणनखंड को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 64 के गुणनखंड को अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इसको हम लिख सकते हैं। और 2 की पावर 6 64 का गुणनखंड जो हमारा था वो 2 की पावर 6 के रूप में मिला। और 64 की जो पावर पहले से लगी थी वो क्या थी, 1/2 थी। तो ये 64 का गुणनखंड हमारा हो गया और इसकी पावर क्या थी, 64 की पावर क्या थी, 1/2 थी। और हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा ऊपर और बटे 2 हो जाएगा। फिर 2 से अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 2 की पावर 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 तो हमारा हो जाएगा 8। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो पहली विधि थी वो थोड़ा इजी थी। हमने क्या किया था, इसमें हमने देखा था कि 64 की पावर 1/2 लिखा था और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो हम लोगों ने क्या किया, 64 को रूट में लिख दिया और इसका जब रूट निकाले अर्थात इसका वर्गमूल में निकाला तो 8 आ गया। यहाँ पे आंसर इस पहली विधि से 8 आया था। और दूसरी विधि जो थी हमने क्या किया, इसमें दूसरी विधि में हमने 64 का गुणनखंड कर लिया और गुणनखंड करने के बाद 64 के गुणनखंड को हम लोगों ने पावर के रूप में लिखा तो 2 की पावर 6 हो गया। और 64 की पावर जो थी 1/2 उसको भी लिख लिया। और जब इसको हम लोगों ने सरल किया तो हो गया हमारा 2 की पावर 6/2 हो गया। फिर इस पावर को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 3 बार में डिवाइड हो गया और हमारा हो गया 2 की पावर 3। और जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमको 8 मिला। इस प्रकार से हमने 2 विधियों के द्वारा इस सवाल को हमने सॉल्व किया है और सेम आंसर हम लोगों को मिला है। यहाँ पे देखिए 8 आया है और यहाँ पे भी 8 आया है। तो जो विधि आप लोगों को सरल लगे उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के दूसरे खंड को देखेंगे और दूसरा खंड हमारा क्या है, 32 की पावर लिखा है 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 32 की पावर 1/2 को सॉल्व करते हैं। चलिए 32 की पावर, ये दूसरा खंड है हमारा पहले सवाल का।
क्या है 32/1/2। अब देखिए इस 1 जो पावर 1/2 लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो अगर हम लोग 32 को रूट के रूप में लिखेंगे तो 32 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। और दूसरी विधि हमारी क्या है कि 32 का हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 32 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 32 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं कितनी बार में आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 16 के बाद जब 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 16 को तो 8 आएगा, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 को 2 से अगर गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसका मतलब हुआ कि जो 32 था उसको हम लोग अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे तो 2 की पावर हम लोग 1 2 3 4 5 5 के रूप में लिखेंगे, यानी 2 की पावर 5। और इसकी पावर क्या लगी हुई थी पहले से, 1/2 लगा हुआ था पहले से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 को इसमें गुणा कर देंगे तो 5 एक कम 5, यानी 2 की पावर 5/2। अब 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे, यानी 2 की पावर 5/2 ये हमारा आंसर आ गया है। क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग अगर निकालते तो वर्गमूल नहीं निकलता। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका गुणनखंड कर लिया और गुणनखंड करने के बाद सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर क्या आया हमारा 2 की पावर 5/2 आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने पहले सवाल के दूसरे खंड को भी सॉल्व कर लिया है। और अब पहले सवाल का तीसरा खंड हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि इस सवाल का आखिरी खंड है। तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा खंड हमारा था वो था 125 की पावर 1/3। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 125 की पावर 1/3 ये हमारा पहले सवाल का तीसरा खंड है, और लिखा है 125 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 125 का गुणनखंड करके इसका मान निकाल सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी है, क्योंकि 1/3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है घनमूल होता है, अर्थात 125 का हम लोग घनमूल निकालेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं जिस तरह से हम लोगों ने पहले सवाल को सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने पहले सवाल में क्या किया था, 64 की पावर 1/2 लिखी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा था कि 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और हमने 64 को वर्गमूल के अंदर लिख करके उसका वर्गमूल निकाल लिया था, आंसर आ गया था। उसी प्रकार से हम लोग 125 की पावर 1/3 लिखा, और 1/3 का मतलब होता है घनमूल। तो हम लोग लिख सकते हैं 125 को घनमूल के अंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। और जब हम लोग 125 का घनमूल निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 3 बार मिलेगा, 5 × 5 × 5। और इस प्रकार से हमारा जो घनमूल आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 125 की पावर 1/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये आ गया। इसी प्रकार से हम लोग इसकी दूसरी विधि का प्रयोग करके इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। और दूसरी विधि में क्या करना है, हमको 125 का गुणनखंड करना है। तो चलिए 125 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। चलिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 25 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब 25 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और फिर 5 बार 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 125 था और उसकी पावर 1/3 लगी हुई थी, उसका हम लोगों ने गुणनखंड किया तो हमको मिल गया 5 की पावर 3, यानी 5 हमको 3 बार मिला। तो 125 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पूरे का पावर 1/3 लिखेंगे। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 5 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले सवाल के तीनों खंडों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।